Hello everyone, I hope you are doing well. Today I am going to start a new topic that is hire purchase system. It is all about purchase and sale of expensive goods. So let's start with the introduction. What is hire purchase? हायर परचेज एक एग्रीमेंट है दो पर्सन्स के बीच में किसी भी एसेट्स को परचेज और सेल करने का एग्रीमेंट. Whenever you plan to buy a new assets and at the time of agreement you can't pay the whole amount, कि आप उसी एग्रीमेंट के टाइम पर पूरी अमाउंट को पे नहीं कर पाते हैं तो आप उस अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं. एक फिक्स डेट पर एक फिक्स अमाउंट को पे कर सकते हैं. इसको हम एग्जांपल के साथ समझेंगे. यहाँ दो पर्सन है, ए और बी. ए वेंडर है, बी है परचेजर. इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है. वेंडर यानी कि जो एसेट्स को बेचता है और परचेजर जो एसेट्स खरीदता है. तो बी ए से कार खरीदता है जिसकी कॉस्ट है 10 लाख. अब बी 10 लाख का पेमेंट एक बार में नहीं कर सकता. अगर बी 10 लाख रुपीस पूरे कार के एक बार में पेमेंट कर देता है तो उसकी ऑनरशिप और अथॉरिटी दोनों की दोनों बी को तभी की तभी ट्रांसफर हो जाएंगी. लेकिन यहाँ पर बी पूरी अमाउंट एक साथ ट्रांसफर नहीं करता है. तो ए बी को ऑफर करता है कि वो इस अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है. अब इस ऑफर में क्या क्या चीजें अवेलेबल है? डाउन पेमेंट, ए ऑफर करता है कि बी ए को 2 लाख रुपीस तभी की तभी यानी कि एग्रीमेंट के टाइम ही पे कर दे. 2 लाख रुपीस डाउन पेमेंट कर दे एग्रीमेंट के टाइम पर. बाकी के 8 लाख रुपीस वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में उसको पे कर सकता है. 2 लाख एवरी मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली. 2 लाख रुपीस 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करता है. यानी कि कितने इंस्टॉलमेंट्स हो गई? 4 इंस्टॉलमेंट्स. 2 लाख रुपीस को वो 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है. यानी कि 8 लाख की अमाउंट वो 4 इंस्टॉलमेंट में पे करता है. प्लस 2 लाख रुपीस डाउन पेमेंट के. ये हो गए आपके 10 लाख रुपीस. लेकिन बी ए को पे करता है 12 लाख रुपीस प्लस 2 लाख. अब यहां तो कार की कॉस्ट 10 लाख रुपीस है तो बी ए को 12 लाख रुपीस क्यों पे करता है? अगर एग्रीमेंट के टाइम ही बी ए को पूरी अमाउंट पे कर देता तो उसको सिर्फ 10 लाख रुपीस पे करने पड़ते हैं. लेकिन जब भी हम किसी अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तो हमें उसके साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है. अब जितना टाइम बढ़ता रहेगा इंस्टॉलमेंट का उतना ही इंटरेस्ट भी बढ़ता रहेगा. इसीलिए यहाँ पर 10 लाख के साथ 2 लाख क्या थे? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसी होगी ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो यहाँ पर बी ए को 12 लाख की अमाउंट पे करता है. अब आप सोच रहे होंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में भी तो इंस्टॉलमेंट ही पे की जाती है, उसमें भी इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट पे की जाती है. फिर हायर परचेज सिस्टम इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से अलग कैसे हुआ? पहले हम बात करते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की. इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जब डाउन पेमेंट होता है तो उसी के साथ ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है. और जब ऑनरशिप डाउन पेमेंट के साथ ही एग्रीमेंट के टाइम ही ट्रांसफर हो जाए तो वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है. लेकिन हायर परचेज सिस्टम में ऑनरशिप लास्ट पेमेंट के साथ ही ट्रांसफर की जाती है. जब एग्रीमेंट होता है तो एसेट्स डिलीवर तो होगी लेकिन परचेजर को केवल उसको यूज करने का राइट मिलेगा. उसके ऑनरशिप उसको ट्रांसफर नहीं की जाएगी जब तक वो उसका लास्ट पेमेंट डिलीवर पे ना कर दे. तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है.
इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में हमें डाउन पेमेंट के साथ ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन हायर परचेज सिस्टम में लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ही ओनरशिप ट्रांसफर होगी। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जितनी भी इंस्टॉलमेंट है उनको एज ए लोन ट्रीट किया जाता है, और हायर परचेज सिस्टम में जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना की जाए तो एवरी इंस्टॉलमेंट्स को एज ए हायर चार्जेस ट्रीट किया जाएगा। मतलब कि परचेजर एज ए रेंट वेंडर को पे करता है कि वो उससे एसेट्स ले रहा है, उसको यूज कर रहा है, उसके बदले में उसको रेंट पे कर रहा है। अगर वो लास्ट पेमेंट कर देता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट को पे कर देता है, तो उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी। हो सकता है कि किसी रीजन से वो उसको ट्रांसफर ना, हो सकता है कि किसी रीजन से वो पूरी इंस्टॉलमेंट पे ना कर सके, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना कर सके, या फिर सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट पे कर पाए। तो ऐसी कंडीशन में परचेजर को उस एसेट्स को रिफंड करना पड़ेगा वेंडर को, लेकिन जितनी इंस्टॉलमेंट उसने पे की है वो इंस्टॉलमेंट उसको वापस नहीं मिलेंगी, क्योंकि उसने एज ए रेंट उसको पे किया है, इसलिए वो उसको वापस नहीं मिलेगा, लेकिन उसको एसेट्स को वापस देना पड़ेगा। हाँ, वहां पे उसके ऊपर कोई लोड नहीं है कि उसको पे करना ही करना है, क्योंकि उसने जितना उसको यूज किया उसका रेंट उसने पे कर दिया। तो अगर वो आगे यूज नहीं कर रहा है, आगे उसकी पेमेंट नहीं कर रहा है, तो वो उसको वापस कर सकता है। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में एट एनी हाउ पूरा पेमेंट करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट्स एज अ लोन ट्रीट की जा रही है, क्योंकि उसकी ऑनरशिप और अथॉरिटी दोनों आपके पास डाउन पेमेंट के टाइम ही आ जाती है जब आप एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो उस टाइम अगर आपके पास ऑनरशिप भी आ गई, आपके नाम वो एसेट्स है, तो उसका पेमेंट आपको करना ही करना पड़ेगा। हायर परचेज सिस्टम में आप उतना पेमेंट कर सकते हो जितना आप कर पा रहे हो। अगर पूरा पेमेंट नहीं कर सकते हो तो आपको सिर्फ एसेट्स रिफंड करना होगा। अब इसी के साथ हम ये समझेंगे कि हायर परचेज सिस्टम में क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं। फर्स्ट है हायर परचेजर। हायर परचेजर जो कि एसेट्स को खरीदता है और उसके बदले में उसकी इंस्टॉलमेंट पे करता है, क्योंकि हो सकता है कि वो पूरी इंस्टॉलमेंट पे कर पाए या ना कर पाए, इसलिए उसकी हर इंस्टॉलमेंट को एज अ रेंट ट्रीट किया जाएगा, इसीलिए इसको हायर परचेज कहते हैं। ऐसे ही हायर वेंडर। हायर वेंडर जो कि इंस्टॉलमेंट रिसीव करता है, एसेट्स को सेल करता है। कैश प्राइस। कैश प्राइस जो कि उस एसेट्स की एक्चुअल प्राइस है एग्रीमेंट के टाइम पर, वो कैश प्राइस होगा। डाउन पेमेंट। एग्रीमेंट के टाइम पर जो डाउन पेमेंट किया जाता है, जो पेमेंट वेंडर को पे किया जाता है, उसको डाउन पेमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस वो प्राइस है जिसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है, मतलब वो टोटल प्राइस जो कि परचेजर वेंडर को पे करता है। पूरी इंस्टॉलमेंट्स प्लस डाउन पेमेंट प्लस इंटरेस्ट, या फिर कह सकते हो कि कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, टोटल वो अमाउंट जो इंटरेस्ट के साथ परचेजर वेंडर को पे करता है, उसको कहते हैं हायर परचेज प्राइस। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।